एवरीवन। आज मैं इसको इंग्लिश में पब्लिश कर चुकी हूँ। मैं इसको हिंदी में डाल रही हूँ कि हम कॉमन मिस्टेक्स आइल्स में क्या करते हैं और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारा स्कोर सिर्फ 6 और 6.5 के बीच में ही रह जाता है। एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी हैव डन आवर बेस्ट, हमने अपना सब कुछ दिया, अब वो हम 7 को रीच या 7.5 या अबव हम रीच नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको कुछ पर्सपेक्टिव जो आइल्स के एग्जामिनर्स देखते हैं जब आपका पेपर वो चेक करते हैं, तो मैं उन 7 मिस्टेक्स या 8 मिस्टेक्स आपको गिनवाऊंगी और आप उस पर काम कीजिएगा और आपको अपने स्कोर में फ़र्क दिखेगा। दिस इज़ फ्रॉम माई लर्निंग। आई हैव रीच फ्रॉम 6.5 to 8 एंड हाउ आई मेड इट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं 6.5 से 8 बैंड पे कैसे पहुंची। तो सबसे पहले हम करेंगे कि हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। देयर आर 2 पार्ट्स फॉर राइटिंग। पहला एक 20 मिनट्स का होता है, 40 मिनट्स का सेकंड होता है। फर्स्ट वाले में बेसिकली या तो इनफॉर्मल लेटर आता है, फॉर्मल लेटर आता है। हम वो जो पोर्शन है, द फर्स्ट एसे इज अ टास्क आंसर। वहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाता है, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है। पर इस टाइम हम क्या करते हैं, हम उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते क्योंकि इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। हम उसी को ही एक फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस पर लग जाते हैं। नहीं, हमें उस क्वेश्चन को क्लियरली समझना है कि उसके अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या लेके गए, कैसे आपने अपनी छुट्टी मांगी या कैसे आपने उस लाइब्रेरी खोलने के लिए रिक्वेस्ट डाली, या जो भी है उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। हमें उस पर आंसर करना है। और जो सेकंड पार्ट है वो 40 मिनट्स का होता है और उसकी मार्क वैल्यू ज़्यादा होती है राइटिंग में। तो हम क्या करते हैं, आधा अपना टाइम पहले वाले पे ही लगा देते हैं, सेकंड वाले पे पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारा जो सेकंड होता है उसमें हमें एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इंट्रोडक्शन, देन कंक्लूजन एंड देन देयर इज अ पैराग्राफ 2 and 3 वेयर यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्टेंसेस। अब अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आपको अगेंस्ट का इंस्टेंस देना है, अगर आप उसके फॉर द मोशन बोल रहे हैं तो आपको फॉर द देना है। तो वो सारा आपको to do well on the writing portion, it's imperative you comprehend the requirements of each work. जो भी आपसे पूछा गया है उसको completely समझें क्वेश्चन को, उसके हिसाब से आंसर करें। Secondly is vocabulary. Your vocabulary should be very strong. जब हम एक चीज़ को अपनी नेटिव लैंग्वेज में इमेजिन करते हैं तो हमें वो वर्ड्स बहुत क्विकली मिल जाते हैं और शायद वो परफेक्ट वर्ड्स मिल जाते हैं। पर जब हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने बैठते हैं, ड्यू टू आर we don't practice that much, that our vocab is not so strong, our addiction is not so strong, तो हम उस एग्जैक्ट वर्ड्स को और एग्जैक्ट इमोशंस को, और वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वो कौन से टेंस में है, हम उसको नहीं कर पाते। तो आप क्या करिए, आप डेली अपने वोकैब पे प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए बहुत सारे वोकैब बिल्डर्स आते हैं, फ्लैश कार्ड्स आते हैं, ऑनलाइन वोकैब बिल्डर्स आते हैं। तो आप वहाँ पे अपनी रोज की जो टर्म्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। प्रैक्टिस ग्रामर में कौन सा टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस वर्ब को क्या नाउन लगाना है, कौन से ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, कौन से फ्रेजेस, कौन से कभी आइडियम्स देने पड़े हैं, जो भी आपको उस टाइम पे परफेक्ट है आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ योर ग्रामर क्लासेस और एप्स विच आर कॉन्स्टेंटली, हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन को अपने दिमाग में अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो बोल रहे हैं उसको आप ट्रांसलेट कीजिए और परफेक्ट वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं मिलते तो आप इन एप्स पे जाके उनको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब वो राइटिंग देखते हैं तो वो ग्रामर, स्पेलिंग्स इज वन अदर थिंग विच दे लुक फॉर। ग्रामर, स्ट्रक्चर, आपने किस तरह से कोहेरेंस करा है कि पहले पैराग्राफ का दूसरे से लिंक हो रहा है, दूसरे का तीसरे से लिंक हो रहा है, तीसरे से चौथे का लिंक हो रहा है। एक स्ट्रक्चर बैठ रहा है, एक कोहेरेंस बैठ रही है, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है।
you will definitely make more than 7 if you follow all these practices which I am telling you. बहुत बार क्या होता है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कुछ और ही बोल रहा है और सेकंड का उसका कुछ लिंक ही नहीं है, और थर्ड में और हमने कोई कंक्लूजन उसको करी ही नहीं. तो हमें एक कोहेरेंस भी चाहिए. Despite you have a good grammar, despite you have a good vocab, despite you have no spelling mistakes, but अगर आपका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म हो रहा तो आपके मार्क्स बहुत कम जाएंगे. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. बहुत बार क्या होता है, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, हम अपने फर्स्ट टास्क में ही 40 मिनट्स लगा देते हैं, जिसकी मार्क्स इतने कम होते हैं. और हम सेकंड पोर्शन पे जब पहुंचते हैं तो हम इतने हरेट, मतलब हम इतने घबरा जाते हैं उस टाइम कि अरे 20 मिनट रह गए. आप मेरे हिसाब से पहले जो सेकंड क्वेश्चन है वो कीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स ज़्यादा है. उसमें आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसमें आपको अगर कुछ लग रहा है उसके एग्जाम्पल्स देने हैं, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, आपने कैसे उसको किया, उसका कोहेरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका एक उसके स्पेलिंग्स चेक करने हैं, ग्रामर चेक करनी है, वो कैप देखनी है, उसमें आइडियम्स, फ्रेजेस, सब कुछ देखना है. तो मेरे ख्याल से आपको जब फर्स्ट करके सेकंड पोर्शन पे आते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि आप सेकंड पे रिवाइज भी कर पाए. तो आई वुड से आप 35 मिनट पहले अपने फर्स्ट पार्ट को कीजिए, 5 मिनट्स उसको रिवाइज कीजिए, फिर आप सेकंड पोर्शन पे जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फिर आप उसको 15 मिनट में लिखिए और 5 मिनट में रिवाइज कीजिए. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप सेकंड वाला 30 मिनट में कर लेते हैं और फिर फर्स्ट पे जाते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है. मोस्टली क्या होता है, मेरे साथ इनिशियली यही हुआ था कि व्हेन आई वाज डूइंग पार्ट 1 आई वाज सो लॉस्ट इन पार्ट 1 दैट व्हेन आई रीच्ड टू पार्ट 2 आई जस्ट हैड only 30 minutes left, and that made me panic. I wasn't able to understand what should I do now. But अगर मैंने वही सेकंड पोर्शन पे किया होता तो एटलीस्ट मेरे को पता था मेरे 60% मार्क्स सिक्योर्ड है, एंड लेटर वगैरह तो हम लिख ही लेंगे. But this second question is tough because it has multiple parts to it. Strategize and arrange your writing effectively. Prior to commencing your writing, it is advisable to spend a few minutes in planning and organizing your thoughts. जैसे मैंने बताया, जो सेकंड पोर्शन या फर्स्ट पोर्शन आप जिसमें भी दीजिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए को कि आपने जो अपने थॉट्स और प्रोसेसेस लगाए उनका एक मतलब फर्स्ट वाले का रिफ्लेक्शन सेकंड थर्ड फोर्थ में आना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप पहले में बिल्कुल ही कुछ और बात कर रहे हैं और सेकंड में आप कुछ और कर रहे हैं. मतलब एंड जो एग्जामिनर है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इज दिस द सेम essay he is referring and there is no coherence to it. What you can do is the best way is एक टेम्पलेट और आउटलाइन बिल्ड करिए कि मेरा पहला पैराग्राफ ऐसा दिखेगा, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ऐसे दिखेगी, बीच में मैं ये डालूंगा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन मेरी ऐसे दिखेगी, उसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन ये होगी और बीच में मैं ये डालेंगे. फिर आप देखिए, आप सेकंड बिल्ड कीजिए कि वो एग्री डिसएग्री है या कैसे क्वेश्चन पूछा है, उसके बेस पे आप और वो चारों को लिंक करिए. Take your 5 minutes, initial 5 minutes, build your format, because this is very important. If you don't have a template or a strategy, you cannot write effectively. I'm sorry for that, but was my mistakes, which I don't do it. So do your mind mapping, do your brainstorming on your first 5 minutes. How are you going to present your essay or your letter to the end user? Solicit inputs from other. That means feedback लो. काम करो फीडबैक पे, लोगों से पूछो कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, बिकॉज हमारे हिसाब से हमने सबसे बेस्ट लिखा, फिर भी हमारे 6.5, 5.5 आए. Why? Because there is something which is missing. So what you can do is you can ask your people around. If not, you can just you can watch my videos and you can write me what do you want to see. Do you want me to prepare for you next? तो आप उस पर बैठिए, आप उस पर देखिए कि आपकी क्या कमी पड़ रही है, क्या आपको कोहेरेंस नहीं समझ आ रहा है या आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा है. तो आप एक नोटपैड वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, उस पर लिखने शुरू कर दीजिए और उसमें रेड मार्क्स करके अपने स्पेलिंग चेकर कर लो. एक स्पेल चेकर खोल लीजिए ऑनलाइन, ग्रामर चेक खोल लीजिए. आप ग्रामरली एक टूल है जो फ्री है, उस पर आप ग्रामर चेक करिए, आप अपने सेंटेंसेस स्पेलिंग्स चेक करिए और मुझे बताइए कि मैं आपको और किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ इस वीडियोस को बेटर बनाने में. मैं I'll पक्का प्रेजेंट अ वीडियो टू यू
which you are asking for, and I can help you as much as possible. But there are many videos which I have and many shorts which would help you to build and fix this writing issue. Thank you.